नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बुलेटिन में बात करेंगे बांग्लादेश में हसीना की वापसी को लेकर। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या बीएनपी को उससे पहले शेख हसीना की वापसी का डर है? बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव को लेकर बीएनपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएनपी का दावा है कि चुनाव में हेराफेरी और शेख हसीना की वापसी की साजिश रची जा रही है। और बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल ने आरोप लगाया कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए भारी रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। खालिदा जिया की पार्टी का दावा है कि चुनाव को विफल करने की कोशिश की जा रही है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल ने दावा किया कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और चुनाव में बाधा डालने के लिए शेख हसीना को 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में 2500 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है ताकि फरवरी 2026 में होने वाले अगले चुनाव को रद्द करवाया जा सके। उनका दावा है कि बांग्लादेश में चुनाव में काफ़ी देरी हो चुकी है और दबाव में अंतरिम सरकार ने जल्दी चुनाव कराने पर सहमति जताई है। हालांकि इस चुनाव को विफल करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। बीएनपी ने दावा किया कि बांग्लादेश में चुनाव को विफल करवाने की साजिश रची जा रही है और शेख हसीना ने 2500 करोड़ रुपए की ये फिरौती ली है। 2500 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं चुनाव को विफल करवाने के लिए। बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल का ये बयान सामने आया है। तो शेख हसीना को 2500 करोड़ रुपए दिए जाने का मामला अब निकलकर सामने आया है। चुनाव में बाधा डालने के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं और चुनाव में हेराफेरी और शेख हसीना की वापसी की साजिश को लेकर ये पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आगामी बांग्लादेश चुनाव में हेराफेरी हो सकती है और 2500 करोड़ रुपए शेख हसीना ने लिए हैं और ये पैसे शेख हसीना ने केवल इसलिए लिए ताकि जो आगामी चुनाव हैं बांग्लादेश के, इस चुनाव में हेराफेरी की जा सके। इस चुनाव को जो है षड्यंत्र के तहत खराब किया जा सके, टाला जा सके। शेख हसीना पर बीएनपी का बड़ा आरोप सामने आया। खालिदा जिया की पार्टी ने बड़ा दावा किया है। बांग्लादेश चुनाव को लेकर बीएनपी ने बड़ा दावा किया है। बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल ने शेख हसीना पर हमला बोला। शेख हसीना को 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चुनाव में बाधा डालने के लिए 2500 करोड़ रुपए शेख हसीना को दिए गए। चुनाव को लेकर बीएनपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव में हेराफेरी और शेख हसीना की वापसी की साजिश की बात उन्होंने कही है। शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं और शेख हसीना को वापस लाने के लिए भारी भरकम रकम का इस्तेमाल किया गया है। चुनाव को विफल करने की कोशिश लगातार की जा रही है और बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होना है और इस चुनाव को विफल करने के लिए तरह तरह की कोशिशों की बात कही जा रही है और बीएनपी ये आरोप लगा रही है। बीएनपी ये कहती नजर आ रही है कि 2500 करोड़ रुपए शेख हसीना को दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के ऊपर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव की स्थिति बनी हुई है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को 6 महीने के अंदर ही बांग्लादेश में चुनाव करवाने थे, लेकिन करीब 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन बांग्लादेश में चुनाव नहीं हुआ और अभी भी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार जो है वही सरकारी कामकाज देख रही है, वही जो है वो राज कर रही है। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी एक दबाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और बांग्लादेश में चुनाव करवाने का दबाव जो है वो मोहम्मद यूनुस के ऊपर लगातार बना हुआ है। और इसी कड़ी में मोहम्मद यूनुस को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस दबाव में है और दबाव में मोहम्मद यूनुस जो है ये चुनाव करवा रहे हैं। जल्दबाजी में ये चुनाव मोहम्मद यूनुस के द्वारा करवाया जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस को लेकर भी ये तमाम बातें जो हैं इस वक्त कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो इस वक्त दबाव में है और दबाव में आकर मोहम्मद यूनुस ये चुनाव जल्दबाजी में करवा रहे हैं। तो बांग्लादेश में होने वाले चुनाव को लेकर कई सारी बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। जहां एक और लंबे समय से बांग्लादेश में चुनाव की मांग की जा रही थी और अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो इस चुनाव के ऊपर ही सवाल उठते नजर आ रहे हैं और इस चुनाव को टालने की कोशिशें की जा रही हैं। बीएनपी इसमें सबसे आगे निकलकर सामने आई है। बीएनपी लगातार ये दावे कर रही है कि इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। शेख हसीना के ऊपर आरोप उन्होंने लगाए
और शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि शेख हसीना को 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए। तो जानकारी जो है इस बीच निकल कर सामने आ रही है। शेख हसीना को 2500 करोड़ रुपए दिए जाने का मामला जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। शेख हसीना को 2500 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। तो शेख हसीना को 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि ये चुनाव जो है वो सही तरीके से ना हो सके। तो इस बीच कई सारी चर्चाएं जो है इस वक्त बांग्लादेश में चलती हुई नज़र आ रही हैं और बांग्लादेश में लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनावों को विफल करवाने के लिए 2500 करोड़ रुपए शेख हसीना को दिए गए हैं। और साथ ही साथ दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी दबाव की बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो दबाव में है। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी जुड़े हैं। हिमांशु जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। और हिमांशु जी, जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही हैं, उन स्थितियों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक और वहां चुनाव की मांग की जा रही है और अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, चुनाव टाल दिए जाएं। ये खेल है। डेमोक्रेसी को बहाल करने की जो बातें की जा रही है ना बांग्लादेश के अंदर जी, ये लोकशाही के साथ हो रहा खिलवाड़ है और ये उसी की तहत चला आ रहा एक प्यादा है। अभी मुझे आप ये बताइए कि 1 साल पहले अगस्त महीने में पिछले साल जब शेख हसीना को बांग्लादेश से भाग के भारत में आके शरण लेनी पड़ी थी, उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव करने थे, वो तो नहीं हुए। और वो 6 महीने के अंदर यूनुस कम से कम 4 बार कह चुका है कि कम से कम 5 साल मुझे बांग्लादेश को ठीक करने में लगेंगे, उसके बाद ही चुनाव हो सकते हैं। बांग्लादेश के संविधान को बदलने की भी उन्होंने कवायद की थी। ये सब हो नहीं रहा है। अब जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उनके ऊपर, तब उन्होंने जाके 1 साल और 4-6 महीने के बाद, मतलब फरवरी अगले साल, चुनाव करने की घोषणा की। अब ये चुनाव होंगे नहीं होंगे ये तो भावी के गर्त में पता चले जी, भविष्य की बात देखेंगे भविष्य में, तब पता चलेगा कि हकीकत में ये चुनाव होंगे या नहीं होंगे। मगर ये जो आरोप किया गया है ना बीएनपी के द्वारा, ये बीएनपी वही बीएनपी है जो बीएनपी ने पहले तो जब हसीना को भारत लाया गया उससे पहले हुए चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, ये कह के कि हसीना अपना स्टीम रोलर चलाएगी। अब ये लोग फिर से उसके बाद बीएनपी ने अपने तेवर बदले और कहने लगे कि बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। अब फिर से ये आ गए कि शेख हसीना को 2500 करोड़ रुपए दिए गए जिससे चुनाव में धांधली हो। इन सब बातों का सीधा सीधा मतलब यह है कि पीएन केन प्रकरण किसी भी वजह से आखिर तक आके वो लोग चुनाव को टाल देंगे और उसमें आपको सबकी मिलीभगत नजर आएगी। और उसकी स्पष्ट वजह क्या है पता है? उसकी स्पष्ट वजह है जनमत। आज भी आप बांग्लादेश के अंदर देखें तो अवामी लीग तकरीबन 40% वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बीएनपी का नंबर तो उसके बाद आता है और कहीं पीछे है, 20-25% जन लोगों का समर्थन प्राप्त है। अभी ऐसी स्थिति में अगर समझ लो अवामी लीग एक फेयर चुनाव के अंदर चुनाव लड़ी तो फिर से सत्ता में काबिज हो जाएगी, तो इन लोगों का होगा क्या? देखिए, एक तरफ यूनुस है जो अंतिम क्षण तक बांग्लादेश की सत्ता की धुरा को संभालना चाहता है, किसी न किसी प्रकार से वो अपनी कुर्सी को संभालने की कोशिश करेगा। उन्होंने जनतांत्रिक प्रयत्न किया, अपनी पार्टी बनाई, मगर वो पार्टी को जन समर्थन नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ ये खालिदा जिया की जो पार्टी है वो पार्टी को एक बात का रियलाइजेशन हो चुका है
कि अगर अवामी लीग साथ में लड़ी और बांग्लादेश में चुनाव हुआ तो इस वक्त वो लोग कभी भी जीत नहीं सकते। तो ये जिसे हम कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जाए उससे पहले ही एक दीवार बनाओ, जी और यही चीज हो रही है। जहां तक मुझे समझ में आता है, ये तो यही बात है भैया कि आप डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी की सतत हत्या कर रहे हो। लोकशाही की हत्या करने का काम यहां हो रहा है, और उसमें मुझे सत्ताधारी यूनुस साहब और बीएनपी की कोई मिली जुली बात में नजर आए तो भी कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि प्रताड़ना, लघुमती की प्रताड़ना बांग्लादेश के अंदर बंद नहीं हो रही है, और उसके लिए जिम्मेदार इस्लामिक संगठन जिनका समर्थन यूनुस सरकार को है एक तरफ, और हाशिए में बैठी हुई बीएनपी, वो चुप रह के ये समर्थन करती। और ऐसी स्थिति में एक ही पार्टी को उनको निपटना पड़ेगा, तो बड़ी सीधी बात है। और दूसरी तरह देखे, दूसरे हिसाब से अगर इसको देखे तो ये एक, जिसको कहे ना कि डिफीट का ग्राउंड तैयार करते हैं पहले से। उन्हें पता है कि 20 या 25% जन समर्थन से वो बांग्लादेश को कब्जे में नहीं कर पाते और नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जब हार निश्चित दिखती है, तब चुनाव हो उससे पहले ही ग्राउंड तैयार कर दिया जाए कि इस चुनाव में तो इन्होंने ये धांधली की थी, इतने पैसे खाए थे, ये पैसों के बल पर उन्होंने चुनाव जीता। ये सब चीजें बांग्लादेश में होती हुई नजर आएगी। उसकी वजह यह है, और यही चीजें भारत में नहीं चल पाती, क्योंकि भारतीय लोकशाही परिपक्व होने के कगार पर है, परिपक्व हो चुकी है, जबकि बांग्लादेशी लोकतंत्र अभी 50 साल पुराना नहीं हुआ है। और 50 साल के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के इतिहास में तकरीबन 19 से 20 बार तो डिक्टेटर्स आके बैठे हैं जी मिलिट्री कू देखा गया है। तो वहां पर लोकशाही को स्थापित होने में ये सब अड़चने हैं, और ये आती ही रहेगी। और मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, भले फरवरी बोले, फरवरी में भी चुनाव होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। जी जी हिमांशु जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से फरवरी में चुनाव होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। दूसरी ओर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी चल रही हैं कि दबाव में भी इस वक्त अंतरिम सरकार है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। त्यागी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियाँ इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए बांग्लादेश में बनी हुई हैं, क्या उन स्थितियों के बीच चुनाव करवा पाना मुमकिन है? जी, चुनाव करवा पाना तो मुमकिन है, लेकिन जैसे मेरे सम्मानित को पैनलिस्ट ने कहा कि चुनाव होगा या नहीं, ये पक्का नहीं है। असलियत में चुनाव नहीं होगा इसके ज्यादा चांसेस है। कारण ये है कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है, यानी कि CIA, FBI, वहां की कुछ स्पेसिफिक कंपनीज जिन्होंने मिलके शेख हसीना की सरकार को का तख्ता पलट करवाया था, जो वहां पे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते थे, उन्होंने ही एक प्लान बना ली है। और वो प्लान के अंदर हालांकि है तो वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए 1 साल के अंदर उसको नाम दिया गया है, कुछ डिसरप्शन, डिवीजन, ऐसा करके उसके 3-4 नाम दिए गए। मगर उसमें एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो जनरल वकार है, उन जनरल वकार को हटा के जो वहाँ के क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, जनरल रहमान, जो पाकिस्तान गए थे और जो पाकिस्तान के ISI के लोगों को लेकर बांग्लादेश आए, उनको चीफ बनाया जाए। और जब ये तख्ता पलट किया जाए तो इसका मतलब ये कि आर्मी रूल आए, और आर्मी रूल आने का मतलब ये कि इलेक्शन ना हो। लिहाजा जो इंटरनेशनल प्लानिंग सो कॉल्ड, वो तो ये है कि भाई वहां पे इलेक्शन ना हो। लेकिन
सरकार ने, यूनुस सरकार ने कहा है कि साहब के इलेक्शन होंगे। एक तो यूनुस की खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर पूरा यकीन नहीं किया जा सकता। दूसरे, बीएनपी, अब जो बीएनपी है ये 1978 की बनी हुई बांग्लादेश नेशनल पार्टी है। इसका इतिहास जो है वो भ्रष्टाचारी रहा है, कातिलाना रहा है, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का रहा है। एक बार 10 ट्रक इनके पकड़े गए थे हथियारों से लेते हुए। एक स्क्रैप डीलर को इनके स्टूडेंट विंग ने सड़कों पे मार दिया था। तो ऐसी पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर, जो उनसे 30 साल ज्यादा सीनियर है, ज्यादा मैच्योर्ड है, उसके ऊपर आरोप लगाना कि साहब उन्होंने 2500 करोड़ रुपए ले लिए। क्यों ले लिए? कि साहब वो इलेक्शंस ना कराया जाए। क्यों वो इलेक्शन ना कराने में इंटरेस्ट होंगे? वो तो इलेक्शन कराने में इंटरेस्ट होंगे। देखिए उनके जो है क्या नाम है इनका, जो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो अवामी लीग का छात्र लीग है, जिस छात्र लीग को प्रतिबंध कर दिया है यूनुस ने, उस छात्र लीग ने ये कहा है कि देखिए हम हर कीमत के ऊपर इलेक्शन चाहते हैं। और चूंकि अवामी लीग के बहुत सारे नेता, शीर्ष नेता डर के मारे दूसरे देशों में चले गए और आज उनकी हालत इकोनॉमिक दृष्टि से ठीक नहीं है, ऐसे में वो तो इलेक्शंस कराना चाहेंगे बजाय इसके कि इलेक्शंस ना हो। यानी कि लॉजिकली भी ये बात ठीक नहीं बैठती। लिहाजा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो ये आलमगीर साहब हैं जनरल सेक्रेटरी, इनके लिए इनके द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं वो फिक्टिशियस है और वो जमीन के ऊपर खरे नहीं उतरते। तो पहली बात तो आरोप इनके खरे नहीं उतरते, ठीक नहीं है। दूसरी बात कि हमको नहीं लगता कि फरवरी में ये इलेक्शंस हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल पावर्स। जी ठीक है। दूसरी ओर हिमांशु, जिस तरीके से जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं, जिस तरीके से लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर हिमांशु जी, ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो भी नहीं चाहते कि बांग्लादेश में चुनाव हो, क्योंकि वो भी लालच में आ गए हैं। उन्हें भी सत्ता का लालच जो है अब वो भाने लगा है। तो क्या आपको लगता है कि जो फरवरी में चुनाव होने, जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया था, इसमें एक सबसे बड़ी अड़चन मोहम्मद यूनुस भी बनते हुए नजर आएंगे? मोहम्मद यूनुस ही खुद अड़चन है। देखिए उनके बयान को याद कीजिए आप। पिछले 1 साल में मैंने कहा ना कि ये 4 बार ही तो कम से कम बोल चुके हैं कि मुझे 6 साल से 10 साल लगेंगे, 5 साल तो मिनिमम लगेंगे बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाते हुए। नया संविधान बनाने की कोशिश कर रहे वो, और उसी के तहत फिर मैं चुनाव कराऊंगा। पहले बांग्लादेश को उनके हिसाब से सेट करूंगा, और उनका हिसाब मतलब क्या? इस्लामी जमहूरिया। सीधी भाषा में बोले तो ये एक ऐसा फोर्स है। और जो मेरे साथी मित्र ने जो बताया ना सर ने कि डीप स्टेट, अभी डीप स्टेट एक वक्त पे ऐसा था कि यूनुस को लाके उन्होंने ही बिठाया था। जी। फिर यूएस में तख्ता पलट हो गया। हिमांशु जी, आपने एक बड़ी गंभीर बात ये कही है कि सबसे बड़ी चुनौती खुद मोहम्मद यूनुस ही रहने वाले हैं इस चुनाव में। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि बांग्लादेश में चुनाव हो पाता है या नहीं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।